दोस्तों मिलिट्री माइट कम होने के बावजूद इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इंडिया चाइना पे भारी पड़ जाए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। तो यार एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के बीच आजकल बहुत टेंशन चल रही है, जिसके बारे में हमारे न्यूज़ चैनल आपको धक 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 न्यूज़ दे रहे होंगे। तो यार इस वीडियो के अंदर आज मैं बताऊंगा आपको कि 3 बड़े एडवांटेजेस जो इंडिया को मिलने वाले हैं चाइना के ऊपर, अगर कभी ये दोनों एक वॉर लाइक सिचुएशन में आमने सामने आते हैं। और इसके साथ ही बताऊंगा 1-2 डिसएडवांटेजेस जिनका वर्कअराउंड इंडिया को ढूंढना पड़ेगा। यार इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने करंट सिचुएशन को 1-2 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे जिनको नहीं पता है उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और सारे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया एलएसी के पास से गुजरता हुआ एक रोड बना रहा है, जो कि लगता है एक सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना को। तो उन्होंने अपने कुछ सिक्योरिटी ट्रूप्स गालवान नदी के वैली पे डिप्लॉय किए हुए हैं। इसके जवाब में इंडिया ने भी अपने कुछ 5,000 ट्रूप्स वैली के आसपास डिप्लॉय किए हुए हैं। बोला ये जा रहा है कि ये रोड जब पूरा बन जाएगा तो सी पैक वाली रोड जो चाइना और पाकिस्तान की तरफ जाती है, इस रोड को ये हमारा रोड इंटरसेक्ट करेगा। इसकी वजह से अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन एडवांटेजेस की जो इंडिया को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान और चाइना बहुत बड़े एलाइज हैं और वो 2 फ्रंट से इंडिया को घेर के अटैक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि चलिए ये बात करते हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया और चाइना की, उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान, जो कि नो डाउट चाइना का एलाई है। दूसरी बात आता है भूटान, जो कि इंडिया का एलाई है। और डोकलाम प्लेटो के टाइम पे भूटान की इंडिया ने हेल्प भी की थी, तो भूटान नो डाउट इंडिया का साथ देने वाला है ऐसी किसी सिचुएशन में। नेपाल मुझे लगता है इस सिचुएशन में न्यूट्रल रहने वाला है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि चाइना जो है उसकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो उनके आसपास की है उनके साथ में एनमिटी चल रही है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर चाइना इंडिया को 2 फ्रंट अटैक कर सकता है, तो इंडिया अगर सही स्ट्रैटेजी बनाए तो उसके आसपास जो जापान है उसके साथ एनमिटी है चाइना की, वियतनाम और ताइवान के साथ एनमिटी है। इंडिया से तो वॉर चल ही रहा है। इसके अलावा एक तजाकिस्तान में एयर बेस बनाया हुआ है इंडिया ने। तो इंडिया चाहे तो 4 फ्रंट अटैक चाइना के ऊपर एक साथ कर सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के 4 डायरेक्शन से चाइना के ऊपर इंडिया अटैक कर सकता है, और हमारा अटैक ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ईस्ट से जापान और उसके अलावा दूसरे नंबर पे ताइवान या वियतनाम में से कोई एक, साउथ से इंडिया और वेस्ट से हम अपने एयर बेस जो कि तजाकिस्तान में अटैक करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों साउथ चाइना सी में भी इंडिया चाइना की काफ़ी ज़्यादा एनमिटी चल रही है, उस चीज़ का फ़ायदा भी इंडिया चाहे तो उठा सकता है। अगर आप बात करें अगर सुपर पावर कंट्रीज़ की, तो ये एक फैक्ट है कि रशिया के जो रिलेशंस हैं वो जैसे चाइना के साथ हैं वैसे ही इंडिया के साथ हैं। तो मुझे लगता है रशिया इस वॉर में न्यूट्रल रहने वाला है। अब अगर बात करें अमेरिका की, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अमेरिका किसका साथ देगा, तो दोस्तों अगर हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर दें कि अमेरिका चाइना पर इस समय बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ कोरोना वायरस के चक्कर में और रेपरेशंस मांग रहा है, तो हमको ये ध्यान में आएगा कि अगर इंटरनेशनल डोमिनेंस की बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में चाइना बहुत बड़ा राइवल है इस समय अमेरिका के लिए। तो मुझे लगता है कि इस वॉर में नो डाउट अगर उनको चूज़ करना रहेगा चाइना और इंडिया के बीच में, तो वो नो डाउट इंडिया को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि साउथ एशियन रीजन में अगर उनको अपना डोमिनेंस बनाना है तो उनको चाइना के अगेंस्ट में एक जो पावरफुल कंट्री को खड़ा करना पड़ेगा। तो वो इस सिचुएशन में नो डाउट इंडिया ही रहेगा। दोस्तों तीसरा एडवांटेज ये है कि ये बात मानी और हो सकता है कि चाइना के पास जो इक्विपमेंट है नेवी और एयरफोर्स में वो शायद इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन चाइना को कोई भी बड़ा वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है जब से वो आज़ाद हुआ है उसके बाद से। जबकि इंडिया जब से आज़ाद हुआ है तब से वो बहुत सारे उसने वॉर लड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ। जैसे 48 में आप ले लीजिए, 71 में ले लीजिए, 65 में ले लीजिए, और जो कारगिल का वॉर है, इसके अलावा काफ़ी सारे इस तरह के वॉर लड़े हुए हैं। और यहाँ की एयरफोर्स और नेवी इतनी ज़्यादा स्किल्ड है, तो उसका एक एग्जांपल ये है कि अभी रिसेंटली MiG-21 फाइटर प्लेन, जो कि 3rd जनरेशन फाइटर प्लेन है, उससे हमारे एयरफोर्स के अभिनंदन वर्तमान ने F-16 को गिरा दिया था, जो कि एक 4th जनरेशन और दुनिया का सबसे अच्छा माने जाने वाले फाइटर प्लेन्स में से एक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 2 डिसएडवांटेजेस की जो इंडिया को सामना करना पड़ सकता है और उसका वर्कअराउंड इंडिया को ढूंढना पड़ेगा। पहला तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो कि है मिलिट्री माइट, जो कि चाइना के पास कंसिडरेबली ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। लेकिन एक दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि चाइना की इकोनॉमी इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है। और
आपकी इकोनॉमी कितनी पावरफुल है, इससे इस बात का अंदाज़ा लगता है कि कितनी ज़्यादा देर तक आप अपने फुल थ्रोटल फुल फोर्स के साथ लड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इंडिया 50 दिन तक अपने फुल माइट से वॉर में लड़ सकता है, तो आप वहीं पे बोल सकते हैं कि चाइना करीब 80 दिन तक अपने फुल माइट के साथ बॉर्डर पर लड़ सकता है। तो एक ये चीज़ है जिसका वर्क अराउंड इंडिया को ढूंढना पड़ सकता है। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।